नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मनीष चैनल पर। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार सभी यस लिख देना। चलिए आ जाइए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज हमारा 2009 के ओल्ड पेपर करेंगे, जिसमें आपका रहेगा बायोलॉजी और जूलॉजी के 60 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप सभी को दिख रहा हो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मैंग्रोव क्या है। क्या है मैंग्रोव? क्या है? एक प्रकार का जीरोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं या ग्लाइकोफाइट्स हैं? बताएं मैंग्रोव क्या है, बताएं। चलिए आ जाइए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताएं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव आपका एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का पौधा होता है जो कि दलहनी स्थानों पर पाया जाता है, अर्थात ये होते हैं हेलोफाइट्स। मैंग्रोव एक प्रकार का पौधा होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? दलहनी स्थान पर पाया जाता है, और ये होता है हेलोफाइट्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग के लिए प्रकाश का स्टिमुलस कौन सा अंग प्राप्त करता है? फ्लावरिंग के लिए प्रकाश का स्टिमुलस कौन सा अंग प्राप्त करता है? तने के उत्तक, नए पत्ते, परिपक्व पत्ते या इनमें से कोई नहीं। 62 बिल्कुल सही, बी वाला, नए पत्ते। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है? नाइट्रेट रिडक्टिव, नाइट्रोजिनेन, पीईपी कार्बोक्सिलेस या रूबिस्को? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइट्रोजिनेन। क्या? कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करता है? तो नाइट्रोजिनेन एक ऐसा एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कारकों में से वायुमंडल का हिस्सा कौन सा नहीं है? इसमें आपको बताना है वायुमंडल का हिस्सा कौन सा नहीं है। प्रकाश, तापक्रम, वर्षा या मिट्टी? बताएं। बिल्कुल सही, मिट्टी ये वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। प्रकाश, तापक्रम और वर्षा ये वायुमंडल का हिस्सा है, लेकिन मिट्टी है वायुमंडल का एक हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर ऑक्सीसोम का संबंध किससे है? किसका? पर ऑक्सीसोम का जो संबंध है वो क्या श्वसन से है, फोटो रेस्पिरेशन से हैं, प्रकाश के संश्लेषण हैं या फ्लावरिंग के हैं? बताएं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। वीडियो न तो आप लाइक करने लग गए आजकल, न शेयर करने लग गए, न सब्सक्राइब करने लग गए हैं। लाइक तो कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। किसी के ए आ रहा है, किसी के बी आ रहा है। पर ऑक्सीसोम का संबंध किससे है? बताएं। आइए आइए, गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल सही, फोटो रेसिप्रेशन से। किससे? पर ऑक्सीसोम का जो संबंध होता है वो होता है फोटो रेसिप्रेशन से। वेरी वेरी गुड। किस ग्रुप का पौधा, जैसे आपके भी ग्रुप होते हैं इस प्रकार पौधों के भी ग्रुप होते हैं, किस ग्रुप का पौधा हेप्लाइड होता है? ब्रायोफाइटा का, टेरिटोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का? बताएं। 66वें नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, ब्रायोफाइटा। किसका? ब्रायोफाइटा पौधे हेप्लाइड होता है। किस ग्रुप का? तो ब्रायोफाइटा ग्रुप का जो पौधा होता है वो हमेशा क्या होता है? हेप्लाइड होता है। ये क्वेश्चन तो आप देख लेना, आपकी एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस किस में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस किस में होता है। वैक्यूल्स में, न्यूक्लियोलस में, माइट्रोकांडिया में या साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोलिसिस आपका किस में होता है? बताएं। और जो भी पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, 9753749986 पर।
वेरी वेरी गुड, शाबाश। ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? तो साइटोप्लाज्म में। किस में? साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपका? ग्लाइकोलिसिस होता है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, यदि पौधे लगातार दृश्यमान प्रकाश में उगाए जाते हैं, यदि पौधे लगातार दृश्यमान प्रकाश में उगाए जाते हैं तो उनकी जो वृद्धि होगी वो हमेशा बढ़ेगी, घटेगी, अप्राकृतिक रूप में होगी, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। यदि पौधे लगातार दृश्यमान प्रकाश में उगाए जाते हैं तो उनकी जो वृद्धि होगी वो हमेशा हमेशा घटेगी। क्या होगी? हमेशा हमेशा घटेगी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन किसके बढ़ने के साथ बढ़ेगा? ट्रांसपिरेशन किसके बढ़ने के साथ बढ़ेगा? आर्द्रता के साथ, तापमान के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ? 69 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि ट्रांसपिरेशन किसके बढ़ने के साथ बढ़ेगा। बताएं। ये किसी के ए आ रहे हैं, किसी के बी आ रहे हैं, और किसी के आए? बता दो, चारों ऑप्शन अलग अलग। कोई डी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है। वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 69 बिल्कुल सही जवाब है कि ट्रांसपिरेशन आपका तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा। क्या? ट्रांसपिरेशन तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा। पौधे नाइट्रोजन का कौन सा अवशोषित करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का कौन सा अवशोषित करते हैं? NO2, NO3, या आर्गोनिक नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का कौन सा अवशोषित करते हैं? बताएं। वेरी गुड, शाबाश। 71, 70 बिल्कुल सही, सी आ जाएगा ये, NO3। पौधे नाइट्रोजन का कौन सा अवशोषित करते हैं? तो वो जो करते हैं वो करते हैं आपका NO3, सी वाला। अगला क्वेश्चन, एक जीन किसके बनाने का उत्तरदायित्व है? एक जीन किसके बनाने का उत्तरदायित्व है? प्रोटीन के, पॉलीपेप्टाइड के, कई पॉलीपेप्टाइड के, या सरकारी आंसर? एक जीन किसके बनाने का उत्तरदायित्व है? 71। वेरी गुड, वो हो जाएगा आपका सभी का। एक जीन, एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड, कई पॉलीपेप्टाइड। अपना जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन का तापक्रम रिदम पौधों को प्रभावित करता है, उसे आप क्या कहते हो? प्रतिदिन का तापक्रम रिदम पौधों को प्रभावित करता है, उसे आप क्या कहते हो? फोटोपोरियोडिज्म, डायनर्ल चेंज, थर्मोपीरियोडिज्म, कीमोपोरियोडिज्म? प्रतिदिन का तापक्रम रिदम पौधों को प्रभावित करता है, उसे जो आप कहते हो उसे हम कहते हैं थर्मोपीरियोडिज्म। क्या कहते हैं? थर्मोपीरियोडिज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गेहूं का रासायनिक नाम बताओ क्या है? बताएं, गेहूं का रासायनिक नाम बताएं, और गेहूं किस में रखा जाता है, और एटलस 66 क्या है? ये तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो गेहूं का रासायनिक नाम होता है टिट्रिकम एसिडम। गेहूं किस में रखा जाता है? आप सभी को पता है गेहूं आप किस में रखते हो? बता। मोबाइल उल्टा कर लो, मोबाइल उल्टा। वेरी गुड, 73 बिल्कुल सही, बी वाला, सीरियल्स में। जो आप सीरियल देखते हो ना, नाटकें, उसमें आप गेहूं रखते हो। अगला क्वेश्चन, 74 पूछा हुआ है, पौधों के कार्यकी का अध्ययन करने वाली शाखा को आप क्या कहते हो? पौधों के कार्यकी का अध्ययन करने वाली शाखा को आप क्या कहते हो? इकोलॉजी, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, या साइटोलॉजी? बताएं। 74 बताएं जल्दी से जल्दी। पौधों के कार्यकी का अध्ययन करने वाली शाखा को आप क्या कहते हो? वेरी गुड, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। राइबोसोम किस में मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राइबोसोम है आपका वो किस में मिलता है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में,
सेल वाल में, क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम किसमें मिलता है? बता। 75 आया किसी का? हाँ, ए आंसर आ रहे हैं, बी आंसर आ रहे हैं, और किसी का? शाबाश। राइबोसोम जो मिलता है ना, राइबोसोम आपका मिलता है साइटोप्लाज्म में मिलता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में मिलता है। अगला क्वेश्चन, इमैक्सुलेशन। क्या इमैक्सुलेशन के लिए फूल का कौन सा भाग निकाल देते हैं? इमैक्सुलेशन के लिए फूल का कौन सा भाग निकाल देते हैं? स्टिग्मा, सेम्पल और पेटल, एंथर या गाइनोसियम? आप सभी के कमेंट के जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। 76 का सी, एंथर। और कल आपकी नीट की एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, है ना। इस बार देखते हैं, है ना, अच्छे से पेपर दे के आओ, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत सरल पेपर आता है। फाइबर में क्या होगा? मोटी भित्ति होगी, पतली भित्ति होगी, कोनों पर भित्ति मोटी होगी, या डेंस साइटोप्लाज्म? फाइबर में क्या होगा? 77। वेरी गुड। फाइबर में आपका एक प्रकार की मोटी भित्ति होगी। क्या होगी? एक प्रकार की आपकी मोटी भित्ति होगी। अगला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी का अंग कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी का जो अंग है वो स्पेसीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या सरकारी आंसर है? 78 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी का अंग कौन सा है? बताएं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी के, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, ए ने, बी ने। वेरी वेरी गुड। 78 का बिल्कुल सही सरकारी आंसर। जीन्स किसके यूनिट हैं? मार्फोलॉजी के, कायिकी इकाई के, वंशागति की इकाई की, या उपयुक्त सभी? बताएं, जीन्स किसके यूनिट हैं? बिल्कुल सही, जीन्स आपके मार्फोलॉजी के यूनिट है। किसके? मार्फोलॉजी के यूनिट है। अगला क्वेश्चन, माइकोस्पोरेंजियम, माइकोस्पोरेंजियम में टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? बताएं। वेरी गुड, शाबाश। माइक्रोस्पोरेजिज्म में टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? डिवीजन, सपोर्ट, न्यूट्रिशन, या इनमें से कोई नहीं? बताएं जल्दी से जल्दी। किसी के ए, किसी के बी, किसी के सी, और आ रहे हैं किसी के आंसर? बताएं। बहुत सही, वेरी गुड। माइक्रो स्पेरेंजियम में टेपिटिंग का मुख्य कार्य जो होता है वो मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब आए हैं आपका। वो मुख्य कार्य क्या होता है? वो मुख्य कार्य होता है न्यूट्रिशिएशन। अगला क्वेश्चन, विषाणु संक्रमण प्राय अनुपस्थित होते हैं। विषाणु संक्रमण प्राय अनुपस्थित होते हैं फ्लोएम कोशिकाओं में, दारू कोशिकाओं में, मज्जा कोशिका में, या शीर्ष विभज्योतक में? चखी तो होगी थोड़ी सी, ये तो चख ली होगी थोड़ी सी, टेस्ट तो किया ही होगा आपने ना। विषाणु संक्रमण प्राय अनुपस्थित जो होता है वो किस में होता है? शीर्ष विभज्योतक। टल्ली हो गए हैं कि नहीं हुए? चख लिया करो कभी। क्लेम बंध किस में पाया जाता है? क्लेम बंध जो है वो किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है।
बेसोडियोमाइसिटिस में पाया जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाया जाता है। 82 बिल्कुल सही, 82 का बिल्कुल सही आ जाएगा, वो पाया जाता है आपका बेसिटियोमाइसिटिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण टीलोफेज से संबंधित है? कौन सा गुण टीलोफेज से संबंधित है? केंद्रक झिल्ली का बनना, केंद्रिका का बनना, गुणसूत्रों का लंबा होना, दो संतति केंद्रों का बनना। निम्न में से कौन सा गुण टेलीफेज से संबंधित है? वेरी गुड, 83 डी वाला, दो संतति केंद्रों का बनना, ये टेलीफेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभावी में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जो लक्षण होगा उसका अनुपात क्या होगा? 3:1, 1:2:1, 1:1:1 या 2:2? वेरी गुड, शाबाश, 84। थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो, लाइक करने का तो काम ही बंद कर दिया आपने। 121 निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता? ये क्वेश्चन 120% लिख लो, 110 नहीं, 120% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका। किसमें डीएनए नहीं होता है? तो डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पर ऑक्सीसोम या केंद्रक, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का। ये क्वेश्चन अगर गलत बता दिया तो मैं आपको सही बता दूँगा। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है और केंद्रक में होता है। इन तीनों में आपका डीएनए होता है, लेकिन पर ऑक्सीसोम में आपका डीएनए नहीं होता। बहुप्रभाव दर्शाने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? बहुप्रभाव दर्शाने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, प्लेयोट्रॉपिक जीन्स, सिस्ट्रॉन्स या शूडो जीन्स? बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, ए आंसर, बी आंसर। और किसी का? बहुप्रभाव दर्शाने वाले जो जीन्स हैं उसे हम कहते हैं पिलियोट्रोपिक जीन्स। क्या कहते हैं? पिलियोट्रोपिक जीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरे 87, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सिस्ट्रोन शब्द किसने दिया था? कौन सा सिस्ट्रोन शब्द किसने दिया था? मूलर भाई साहब आ गए थे, बेंजर आ गए थे, खोराना आ गए थे या सटन? ये क्वेश्चन आपको सभी को आना चाहिए। चलिए, किसी के ए, किसी के बी, किसी के सी, चार ऑप्शन बताए तो अलग अलग। हाँ बताओ। वेरी गुड, शाबाश। सिस्ट्रोन शब्द जो दिया था ना, सिस्ट्रोन शब्द दिया था वो आपके किसने दिया था? वो आपके दिया था बेंजर ने दिया था। किसने? बेंजर ने आपका सिस्ट्रोन शब्द दिया था। और अगर आपसे पूछ ले मूलर कौन है, तो मूलर हैं आपके एक्टिनो बायोलॉजी के पितामह कौन है? मूलर हैं। खोराना कौन है? इन्होंने कृत्रिम रूप से टीआरएनए का संश्लेषण किया था। खुराना साहब ने क्या किया था? कृत्रिम रूप से टीआरएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना साहब ने करा था, है ना। और मूलर भाई साहब ने क्या किया था? मूलर ने एक्टिनोबायोलॉजी के पितामह हैं ये। और सिस्ट्रोन शब्द बेंजर ने दिया था। ओके, तो सिस्ट्रोन शब्द बेंजर ने दिया था। इनमें से कोई भी पूछ ले। खुराना ने क्या किया था? टीआरएनए का संश्लेषण किया था। 88 निम्न में से कौन लाइसोसोम की उत्पत्ति का कारण है? लाइसोसोम की उत्पत्ति का कारण हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय या राइबोसोम? कौन लाइसोसोम की उत्पत्ति का कारण है? बताएं। वाओ, ए पता था।
बी भी बताओगे वो भी पता था, डी भी बताओगे वो भी पता था, लेकिन आप सी नहीं बताओगे वो हमें वो बिल्कुल पता था। बिल्कुल सही, गाल्जी काय। कौन लाइसोसोम की उत्पत्ति का कारण है? गाल्जी काय, गाल्जी काय। सेलाजिनेला, सेलाजिनेला में संबंध किसका रूपांतरण है? सेलाजिनेला में संबंधक किसका रूपांतरण है? बाह्य त्वचा कोशिका का, बलकुट कोशिका का, अंतचर्मी कोशिका का, परिरंभ कोशिका का। सेलाजिनेला में संबंध किसका रूपांतरण है? वेरी गुड, शाबाश। सेलाजिनेला में संबंध जो रूपांतरण है वो रूपांतरण है अंतचर्मी का। किसका? अंतचर्मी का। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है, टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो घेरती है, राइबोसोम को घेरती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को घेरती हैं, रेक्टिका को घेरती हैं, कोशिका द्रव्य को घेरती हैं। बताएं। सी वाला, रेक्टिका को घेरती हैं। इसके बाद आपके 30 क्वेश्चन ये हो गए और हम करेंगे थोड़े से और जंतु विज्ञान के। ठीक है, आपके लिए एक पीएनएसटी का एक 200 रुपये का निकाल रखा है नोट्स। तो जिनको परचेस करना है, आप सोचते हो सर बुक ले आएँ, बुक से ज़्यादा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ। बुक आएगी आपकी 600 रुपये में और उसमें जितने क्वेश्चन नहीं आएंगे उससे ज़्यादा मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर किसी को अच्छे से तैयारी करनी है तो 200 रुपये हैं खाली। 200 रुपये के आप एक बार लेके देख लेना, क्योंकि लेना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पीएनएसटी निकालनी है तो पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। आप ये सोच लो सर बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100%, 110%। एनसीईआरटी कहीं की भी आपके पास हो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो मैं आपको पहले ही नंबर पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बुक है, इसको पढ़नी भी पड़ेगी आपको, आपके पास हो या नहीं हो। नहीं हो तो ले लेना और हो तो कोई बात नहीं। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर भी आपको देखना ही है 2007 से 2009 तक, 19 तक। इसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। 1500 क्वेश्चन हमने बना रखे जो आपकी सारी एग्जाम में पूछे हुए हैं। 500 क्वेश्चन टॉप बायोलॉजी के हैं। अरिहंत की बुक में बायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जिनको लेना है ये ले लेना। और अगर किसी को लगता है कि सर मोबाइल से पीडीएफ नहीं पढ़ाता है, तो ये सब बहाने हैं। ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं। मैंने कम से कम अभी तक 2000 से ज़्यादा पीडीएफ भेज दिए, लगभग 2000 पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। तो 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि इस बार निकालनी है ना। आपके आपके लिए भी मैं रोज़ बोलता हूँ, रोज़ आपको भी जुनून आना चाहिए कि इस बार कैसे भी करके मुझे पीएनएसटी निकालनी। या तो 200 रुपये देख लो आप कि यार सर 200 रुपये लग रहा है, आप तो फीस ले रहे हो। फीस नहीं ले रहे हैं, ये तो आपको फ्री क्लासें भी दे रहे हैं, है ना। ये तो आपके पास जो हम क्लासें लेते हैं उसके बाद जो आपके पास जो टाइम बचता है ना, क्योंकि आपके पास 1 मिनट भी फ्री नहीं है, आपके पास जो टाइम बचता है ना उसमें आपको ये पीडीएफ पढ़ना है। उससे क्या होगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको 6 से 8 क्लासें डेली पढ़ा रहे हैं, है ना। और उसके बाद 8 घंटे के बाद आप फ्री होते हो, आपके पास 24 घंटे में से 6 घंटे नींद निकालने के, 18 घंटे, 18 में से 8 घंटे हम आपकी क्लास लेते हैं, 10 घंटे आपके पास फ्री है। तो 10 घंटे में आप ये पढ़ो। अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए अगर किसी को लेना है तो ले लेना, नहीं तो हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो इसके लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इसका पेमेंट स्क्रीनशॉट कर देना इस नंबर पर। और फ्री ग्रुप में भी ऐड होना है तो यही वाला नंबर है, ठीक है ना। या तो पैसे देख लो या कुछ करके दिखा दो। 200 रुपये इतनी फीस भी नहीं है। और आपका एक नेगेटिव है कि सर पीडीएफ तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, मोबाइल में पीडीएफ तो पढ़ा नहीं जाती है। क्यों नहीं पढ़ा जाती? सब चीज़ हो सकती है, करने वाला चाहिए, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर घंटी बजा देना, है ना। और हमारा फ्री ग्रुप है उस पर भी आप मैसेज कर देना 9753749986 पर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अपने। चलिए अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ओ ये तो कोई भी बता देगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बता। वेरी गुड, शाबाश। राइबोक्लिक एस्कार्बिक अम्ल, नियासिन, कैल्सीफेरा।
91। इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। वेरी वेरी गुड। निम्न पर आपको विचार करना है। 92 का कितना बड़ा है? हाँ 92 है प्रोथार्मिक कैल्शियम विटामिन के एक्टिव मानव में रक्त स्कन हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई? पहला दूसरा दूसरा केवल चौथा या पहला दूसरा तीसरा? तो 92 का पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों आवश्यक हैं। पदार्थ पर विचार करने के लिए हमें प्रोथार्मिक कैल्शियम और विटामिन के इन तीनों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वच्छ जल मीन है? 93 कौन आपका स्वच्छ जल मीन है? प्रामफट, सेहू, सोल्डिन या सामन? बता। थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए बताएं। वेरी गुड 93 बी वाला सेहू। रानीखेत व्याधि प्रभावित करती हैं। रानीखेत व्याधि प्रभावित करती हैं मवेशियों को, बिल्लियों को, कुक्कुट को, रेशम कीटों को। रानीखेत व्याधि जो प्रभावित करती हैं वो किसे करती हैं? 94 वो करती हैं कुक्कुट को। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्णांध स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके बच्चे कैसे होंगे? वर्णांध होंगे। पुत्रियां सामान्य व सभी पुत्र वर्णांध होंगे, सभी सामान्य होंगे, या सभी पुत्रियां वर्णांध व सभी पुत्र सामान्य होंगे? बता। बिल्कुल सही। यदि एक वर्णांध स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे सभी पुत्रियां सामान्य व सभी पुत्र क्या होंगे? सभी पुत्र वर्णांध होंगे। बी वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? कौन सा जीवाणु का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? लुई पाश्चर भाई साहब आ गए थे, रॉबर्ट हुक द्वारा, लिवियस के द्वारा, एहरान वर्गस के द्वारा। जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? बता। वेरी गुड। जीवाणु का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? 96 वेरी गुड। ये हुई ना बात। ये पता था लुई पाश्चर बताओगे पर गलत है, रॉबर्ट हुक बताओगे गलत है, लेकिन एहरान बर्गस द्वारा दिया था ये बहुत कम ने बताया। ऐसा क्यों? विज्ञान की वह शाखा जरायुता से संबंधित करता है इथोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जरायुता से संबंधित है वो करता है 97 बिल्कुल सही, जेरेंटोलॉजी। वेरी गुड, शाबाश। एंडोसाइटोसिस एक वृद्धि प्रक्रिया है जिसका संबंध होता है एंडोसाइटोसिस एक वृद्धि प्रक्रिया है जिसका संबंध होता है अंश की वृद्धि से, उपकोशिकी वृद्धि से, कोशावृद्धि से, गुणात्मक वृद्धि से। 98 देखो मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। वो होती हैं सी वाला, कोशावृद्धि से। अगला क्वेश्चन, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी को पता है कि गुजरात में तो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर, और कान्हा वन्य जीव कहाँ है? कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाता है। क्या? ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाता है कार्बोहाइड्रेट अमाशय के क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन अमाशय के क्षारीय माध्यम में, प्रोटीन अमाशय के अम्लीय माध्यम में, प्रोटीन ड्यूटीमा के क्षारीय माध्यम में। बता 100 क्वेश्चन। और मैंने आपको डेमो क्लास भी बता रखी हैं उन नोट्स की, है ना। तो जो पढ़ने वाले होते हैं ना हकीकत, वो आराम से कुछ भी नहीं सोचते और सारे ले लेते। वो मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने नोट्स भी लिए थे और मेरे से 1 महीना पढ़े थे, तभी उनकी जॉब लगी थी। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। इतना सोचना नहीं चाहिए कि पढ़ने में पैसे के बारे में कभी नहीं सोचना। 200 रुपये लग रहे,
फीस लगेगी तो ही काम हो। प्रोटीन आमाशय के सारे माध्यम। आप कहीं भी कोचिंग पे जाके 30,000 40,000 20,000 दे देते हो, है ना। यहाँ 200 रुपये में आपको स्टैंडर्ड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसमें आप 50 बार सोचते हो कि 200 रुपये में आप अगर अपने भविष्य को, अगर आप जॉब लग जाती हैं तो 200 रुपये मायना नहीं रखते हैं। जैसे ये फॉर्म आया अभी, है ना, और ये सारे नोट्स मैंने दिए और आपकी सारी फ्री क्लासें आपने पढ़ी, है ना, और ये आपकी मेहनत, ये तीनों रंग लाई और अगर पास हो गए, है ना, तो, है ना, पास हो गए तो कितना मज़ा आएगा। और अगर वही आप 200 के चक्कर में आप 200 रुपये नहीं देते हो, क्लास नहीं लेते हो, पढ़ते नहीं हो और फेल हो जाते हो और हर बार फॉर्म के 500 रुपये बिगाड़ते हो, तो क्यों बिगाड़ते हो? फिर फॉर्म नहीं भरना चाहिए ना। तो आप पढ़ते हो, हैं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, 18 घंटे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बताया है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अच्छी तैयारी करो और इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। ठीक है, प्रोटीन आमाशय के सारे माध्यम। वीडियो देखने के लिए ये मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन रात को 9 बजे। देखो नेट का इश्यू चल रहा है तो आज शाम तक नेट चालू हो जाएगा। जैसे चालू होता है आपकी कल मैं 6 घंटे की मैराथन क्लास लूँगा। जो भी आपकी 2 से 3 दिन से क्लासें नहीं हो रही है ना लाइव, उसके लिए मैं आपसे क्षमा, है ना। तो आपके लिए मैं वो टाइम एडजस्ट कर दूंगा। 2 से 3 दिन से मैराथन क्लास लूँगा तो उसमें आपका सब कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप। मैंने जो सोच रखा है कि इस बार आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो आपसे भी निवेदन है कि मेरी सारी क्लासें जो अभी आपके पास टाइम है तो पुराने वीडियो सारे देख लें। पुराने वीडियो बहुत काम के हैं, तो प्ले लिस्ट में सारे पुराने वीडियो हैं, एक बार वो भी देख लें। आपकी लाइव क्लास हर 6 घंटे की ले लूँगा मैं। आपका जो 2-3 दिन में नुकसान है ना, उसको नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक वादा किया था कि इस बार कैसे भी करके अच्छे नंबर दिलाऊंगा। तो अच्छे नंबर दिलाने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से शाम को 9 बजे, है ना, और हो सकेगा तो 5 बजे भी आपकी लाइव क्लास हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो हमारे साथ बिल्कुल फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहता है, ऐड हो सकता है। चलिए 9753749986 पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की आवृत्ति किस कण से स्वतंत्र होती है? द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग या आवेश? तो जो साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की जो आवृत्ति जो जिस कण से स्वतंत्र होती हैं वो है आपका वेग से। किससे? वेग से स्वतंत्र होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी वोल्टेज को स्टेज अप करना या डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करना? तो जो ट्रांसफ़र का कार्य होता है वो एसी वोल्टेज को स्टेप अप डाउन करना होता है, सी वाला। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षण साधित्र के लिए टेस्ट लैंप का जो प्रतिरोधक स्वभाव होता है वो शून्य होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या सराहनीय होना चाहिए? तो एक परीक्षण साधित्र के लिए जो टेस्ट लैंप का जो प्रतिरोधक स्वभाव होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आवेग की विमा कौन सी है? MLT, MLT-1, MLT-2 या ML-1T? तो जो आवेग की विमा होती हैं वो होती हैं MLT-1। ऊर्जा का अंतराल सबसे अधिक किस में होता है? धातु में, अर्धचालक में, विद्युत रोधी में या अतिचालक में? तो ऊर्जा का अंतराल सबसे अधिक होता है आपके विद्युत रोधी में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि शयानता गुणांक का जो विमेय सूत्र होता है वो कौन सा होता है? ML2T-2, MLT-1, ML-1T-1, तो ML-1T-2। तो शयानता जो गुणांक का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ML-1T-1। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का मात्रक क्या है? विभव, आवेश, शक्ति या ऊर्जा? तो आप सभी ने लगा दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 9753749986 पर। वीडियो कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा।
किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर देने पर क्या दुगना हो जाता है? त्वरण, संवेग, गति ऊर्जा या भार? तो किसी भी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर देने पर जो संवेग होता है वो दुगना हो जाता है। क्या? संवेग दुगना हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या है? तो जो दृढ़ता गुणांक का सूत्र है वो n = F/a थीटा। पृष्ठ तनाव गुण होता है ठोस, द्रव, गैस या तीनों का? तो जो पृष्ठ तनाव का जो गुण होता है वो होता है ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी, जूल कैलोरी, कैलोरी किलोग्राम या जूल किलोग्राम? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल किलोग्राम केल्विन होता है, जूल किलोग्राम केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन सा है? वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर एम्पियर मीटर, वेबर बटा मीटर या वेबर? तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवा दिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सभी।